तो अब भी जो मैं लिखता हूँ तो मैंने पोइट्री में कहा है कि जब भी मैंने उसके लिए कुछ लिखा है उसे मैंने अपने साथ बिठाया है। तो वो वाली एक लाइन है कि वो है नहीं मेरे साथ, पर मैं उसे हमेशा साथ बिठाता हूँ, फिर मैं अपना दर्द लिखता हूँ। तो कुछ कुछ जो ऐसे दर्द हैं अभी जो हील हो चुके हैं, तो लिखने के वक्त उन्हें खुरेदना होता है कि अब वहाँ से खून निकलेगा तभी जाके अपनी कलम चलेगी, तो तब वो स्याही निकलेगी। तो तुम्हारे लिए ऐसा क्या था, जैसे अगर मैं पहले तुम अपना बताना फिर मैं अपना बताऊंगा कि तुम्हारे लिए ऐसा क्या था जब तुमने पहली बार आशिकी की और पहला हार्ट ब्रेक हुआ, जहां पहली बार उम्मीद टूटी आई वुड से कि असल में दर्द हुआ किसी का, धोखे का जो होता है ना, एक बार ऐसा इंसान को लगता है, हमेशा कभी ना कभी होता है, चाहे वो दोस्ती में हो प्यार में हो, एक बार उसको वो झटका लगता है धोखे का कि यार इसको तो सब कुछ माना था बट ये तो बेवफा या ऐसे निकला कि अजनबी हो कोई, राइट। तो तुमने कैसे कोप अप किया था? बिकॉज आई नो कि तुम आज एक आर्टिस्ट हो, तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम गाना गा रहे हो, तुम फिटनेस कर रहे हो, है ना। तो कैसे तुमने अपने आप को उससे निकाला ताकि कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है, देखो हार्ट ब्रेक तो हर एक के जीवन, बिल्कुल, तो वो कैसे बाहर निकले? पहली बात तो ये कि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है इसमें कि मैं फिटनेस में पहले से था, ऐसा नहीं कि मैंने इस लड़की की वजह से शुरू किया। तो मेरे में वो डिसिप्लिन और वो मोटिवेशन पहले से था ही। तो मुझे पता था कि अगर मैं कोई चीज़ से डील कर रहा हूँ, जैसे फिर क्योंकि फिटनेस बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है, तो मुझे उसको मैंने एज एन एनर्जी यूज़ किया अपना इस एंगल में जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि मैंने तो मान लिया था कि वही शख्स जो है सब कुछ है। और जब आप फ्यूचर डिसाइड करने लगते हो ना कि ऐसे ऐसे प्लान्स है, शिफ्ट होंगे, साथ में मेहनत करेंगे, मैं अपने काम में करूँगा, वो अपने काम में करेंगे, शाम को साथ में घर आएंगे, तो वो एक रहस्य रहेंगे। और कहीं ना कहीं हमारे फैमिलीज को भी पता चलने लगा था। तो वो सारी चीज़ें हो गई थी एक टाइम पे, मुझे बिलीव हो गया था कि अब तो हो जाएगा भाई, अब तो मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद जब हार्ट ब्रेक हुआ, जब मुझे पता चला कि मैं सिर्फ रिबॉन्ड था उसके लिए, तो तब मुझे निकलना इतना मुश्किल हो गया। तब मैं हमेशा मेरे शो में बताता हूँ कि ऋषिकेश मेरे से लिए बहुत कनेक्ट है, क्योंकि मेरा जब हार्ट ब्रेक हुआ उसके अगले दिन ही मैं भाग गया था ऋषिकेश, घर पे किसी को बिना बताए। तो वहाँ से मुझे एक बहुत ज़्यादा एनर्जी आई महादेव की, क्योंकि मैं जिसके साथ था वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो बहुत कुछ आने लगा था। तो जब मैं ऋषिकेश गया, महादेव की नगरी, तब जाके मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि ऐसे तो नहीं चलेगा कि मैं ऐसे ही दिल टूटा रहूं और मैं कितना अपने आप को दर्द दूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, उनके ख्वाब हैं, मेरे ख्वाब है, तो वो पूरे करने। एक साल में कोई 1-1.5 साल मेरे साथ आया और उसने ऐसे चीज़ें कर दी, तो मेरे को ये हो गया था कि मैंने कहा ऐसे तो मुझे नहीं रहना। उसके बाद मेरे पास क्रिएटिविटी थी लिखने की। वो जब शख्स मेरे साथ थी तो मैं कुछ कुछ शायरियाँ लिखता था, थोड़ी बहुत चीज़ें लिखता था, पढ़ता मैं बहुत था, गुलजार साहब को पढ़ता था, जावेद साहब को पढ़ता था, और बहुत सारे पाकिस्तानी पोएट्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं, मैं उनको पढ़ता था। फिर मैंने कहा कि अब मुझे परफॉर्म करना है, क्योंकि जब तक मैं प्यार में था उस लड़की के, तो मैं जज्बात करता था बयां शायरी के तौर में, अपने दिल की बात। अब तो वो मेरे साथ नहीं है और अब तो मेरे में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तो अब मैं कहाँ करूँ। तब जाके फिर वो शुरुआत हुई पोइट्री की। तो मैंने अपना कमबैक जो किया, मैंने इतने ज़्यादा दिमाग से सोच के मैंने कहा अब मुझे परफॉर्म करना है, और जो भी दर्द है मेरे अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैं अभी भी हील नहीं हूँ और मुझे हील नहीं हो रहा, ये मेरा चॉइस है, क्योंकि वो मेरे आर्ट को जिंदा रखता है। अगर मैं कहीं ठीक हो जाऊँ तो फिर मैं मनगढ़ंत कहानी बना के लोगों को परफॉर्म करूँगा या बताऊँगा, तो वो मैं नहीं चाहता। तो अब भी जो मैं लिखता हूँ, तो मैंने पोइट्री में कहा है कि जब भी मैंने उसके लिए कुछ लिखा है उसे मैंने अपने साथ बिठाया है। तो वो वाली एक लाइन है कि वो है नहीं मेरे साथ, पर मैं उसे हमेशा साथ बिठाता हूँ, फिर मैं अपना दर्द लिखता हूँ। तो कुछ कुछ जो ऐसे दर्द हैं अभी जो हील हो चुके हैं, तो लिखने के वक्त उन्हें खुरेदना होता है कि अब वहाँ से खून निकलेगा तभी जाके अपनी कलम चलेगी, तो तब वो स्याही निकलेगी। तो वो वाली बात है। तो उसके बाद फिर मैंने बैठा, मैंने बहुत कम से कम मैंने 1 साल तक मैंने ओपन माइक्स किए, करता रहा एवरी वीकेंड। मुझे लोग अक्सर कहते थे कि ओपन माइक करने आते हो इतनी दूर से, आप सिर्फ 5 मिनट के स्लॉट के लिए 4 घंटा खड़े रहना ट्रेन में, 4 घंटे फिर जाने में। तो पर मुझे मज़ा आता था, मुझे ऐसा था कि कितने लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं वहाँ पे और मेरे दर्द पे तालियां बजा रहे हैं, और मैं एक पोएटिक वे में, मतलब मैं शायर बन रहा हूँ धीरे धीरे। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि मैंने कहा बहुत शोज़ कर लिए, अब एक काम करते हैं, मेरे को लोग इतना जान रहे हैं, फिर वो फिटनेस के हों, पोएट्री के हों, लेट्स मेक अ शो। मेरा एक IP बनाऊँ जिसमें मैं अपना शो लॉन्च करूँ। फिर मैंने उसको बनाया, और उसके बाद सबसे पहला शो मैंने मेरे शहर में किया, दमन में, और उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिला। मुझे था कि 100-150 लोग मुझे सुन लेंगे, बहुत है मेरे लिए, और मैंने अच्छे से प्रमोशन किया। और पहला परफॉर्मेंस मैंने बैंड के साथ किया, जिसमें मैं अपनी ही कहानी बता रहा हूँ लोगों को, जिसका एंड जो है बहुत मोटिवेटेड है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे शो से लोग जो निकलें तो वो ये सुन के निकलें कि आप एंड में हार्ट ब्रेक दिखा रहे हो, या हम लोग दर्द में निकले कि अरे यार इसने वो याद दिला दिया। मैं मोटिवेशन में हमेशा एंड करता हूँ ताकि लोगों को हौसला मिले। तो उसके बाद फिर ये हुआ, मेरा शो, पहला शो किया मैंने, और वहाँ से मुझे एक आग मिली।
आप पहला जो स्टेप लेते हो वहाँ से आपको आगे मिलते है कि अब इसकी लॉ चलती रहनी चाहिए। तो वो 300 साढ़े 300 लोगों का प्यार मिला मुझे मेरे शहर में, वो पेड शो था, बहुत अच्छा मैंने कमाया उससे। तो वहाँ से फिर वो चलता रहा, फिर मैंने शोज़ किए बैक टू बैक। तो यहाँ से मेरा हार्ट ब्रेक का वो जो पूरा प्रोसेस निकला, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी परफॉर्म करूँगा, कभी स्टेज पे जाऊँगा या पोइट्री लिखूँगा, ये मेरा थॉट ही नहीं था। बस वो उस लड़की की वजह से ये आर्ट एकदम तराशा मैंने, और आज महादेव की कृपा से सारी चीज़ें चल रही हैं। पहले तो ये बोलूँगा हर हर महादेव। हर हर महादेव। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉज करके रिफ्लेक्ट करूँ, एक दो चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा जो तुमने बोला है, इसको थोड़ा सा पिरोना चाहूँगा मैं, कि एक आर्टिस्ट के लिए दर्द से गुजरना कितना ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है दर्द से, और मैं नहीं मानता कि सिर्फ इश्क का दर्द हो। दर्द बहुत सारे तरीकों का होता है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप बहुत गरीब घर से हो और फिर भी आपने ठान लिया है कि आपको कुछ, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में भीड़ बहुत है, फिर वेदर इट्स एक्टिंग, डांसिंग या सिंगिंग या कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी तो डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में भी इतनी भीड़ होने लगी है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। और जैसे मेजर जो चीज़ें हैं, एक्टिंग हो गई, डांसिंग, उसमें 0.1 रेशियो सक्सेस रेट है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो वो ही आपको, आपका पास्ट ही मोटिवेट करेगा, आपके पेरेंट्स ने क्या सफ़र किया है आपको बड़ा करने में, तो वो ही चीज़ आपको बड़ा कर सकती है। और वो ही, क्योंकि आज जितनी भी आप कहानियाँ सुन लेंगे, फिर वो शाहरुख खान साहब हो, इरफान साहब हो, नवाजुद्दीन साहब हो, या कोई भी हो, अक्षय कुमार हो, उनकी जर्नी इसीलिए इतनी हार्ड रही क्योंकि उनको पता है वो कहाँ से आए, तो उनमें गिव अप का कोई ऑप्शन था ही नहीं, उन्होंने कभी प्लान बी नहीं किया। तो मुझे ऐसा मानता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक ऐसा चीज़ चाहिए जहाँ से वो ना पीछे मुड़ के देखें कि नहीं भाई, मैं वहाँ से आया हूँ तो मुझे बहुत ऊपर जाना है, मुझे यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है। तो एक हार्ट ब्रेक चाहिए होता है। वो फिर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करे, वो एक होता है। पेरेंट्स आप पे बिलीव नहीं करे तो उनको बिलीव दिलाना, वो एक आपके लिए होता है हार्ट ब्रेक, कि नहीं यार मेरे पेरेंट्स को विश्वास दिलाना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर वो चाहे लड़की हो, वो या आपको ट्रोल कर रहे हो आपके सोसाइटी वाले, या आपका दोस्त लोग जो हैं आप पे आपको बुली कर रहे हो किस चीज़ को, तो वो एक हार्ट ब्रेक होता है। तो मैं मानता हूँ कि आर्टिस्ट के लिए एक हार्ट ब्रेक बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक सेल्फ डाउट ही जो होता है ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल ट्रू। एंड मैं जितना समझ पा रहा हूँ तुम्हारी इस पूरी जर्नी को ना जी, कि तुमने अपनी जो हार्ट ब्रेक का पेन था उसको एक तरीके से आर्टिस्टिक वे में फ्यूल की तरह यूज किया है। और आई थिंक दर्द का पर्पस ही यही होता है। पर्पस ही यही होता है किसी भी दर्द का। मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ कि एवरी पेन हैज अ पर्पस, यू जस्ट हैव टू वेट लॉन्ग इनफ टू फाइंड इट। आपको बस उस एक मौके को ढूंढना है कि जहाँ पे वो यूज किया जा सके। किसी को भी आप ले लो, शाहरुख खान के पास में था कि यार अब सब कुछ घर बार छोड़ के आ गया हूँ, मम्मी वहां पे उम्मीद में है, तो या तो यहाँ से जाना है या तो कुछ करके जाना है, कुछ कर तो नहीं सकते, बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है। वो बोलते हैं ना प्लान ए प्लान बी। और मैं जब इस रिलेशनशिप को देखता हूँ ना, प्यार को देखता हूँ मैं, और अब मेरा नजरिया थोड़ा बदला है जी। मैंने ये हार्ट ब्रेक वाला फेज भी देखा, मैं अपनी भी थोड़ी सी डिस्क्राइब करूंगा, बट और अभी मैंने एक अलग साइड ऑफ प्यार भी देखी है, स्पेशली लड़कों के लिए। बहुत मैं लड़कों की तरफ से बात कर सकता हूँ, एक टिपिकल एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो जो लाइफ ऑफ पाई वाली मूवी देखी है, उसमें जो इरफान खान का शेर के साथ रिश्ता होता है, अब वो आशिकी वाला रिश्ता नहीं, बिल्कुल वो सर्वाइवल वाला था कि इतने साल इतने टाइम हमने बोट में सर्वाइव किया है ना, हम आज आइलैंड पे पहुंच गए। बोलता है यार लाइफ में जाना तो सबको, दुख मुझे इस बात का नहीं है कि वो चला गया, बाय नहीं बोल के गया, बाय नहीं बोल के गया, अलविदा नहीं कह के, अलविदा नहीं कह के गया। और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर उसको अंत तो हर रिलेशनशिप का होना है। माँ बाप के साथ जो रिलेशन है उसका भी कभी ना कभी अंत होगा, किसी के साथ भी आपकी रिलेशनशिप है, अपार्ट फ्रॉम गॉड एवरी रिलेशनशिप एंड्स। तो इसीलिए उसको इटर्नल रिलेशनशिप मानी जाती है, जो आप एक लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम में कैरी कर रहे हो, राइट। बट अगर उस चीज का अंत होना ही है तो उस अंत को सुंदर क्यों नहीं बनाते यार। बिल्कुल, दर्द इसी चीज का होता है, गिला इसी चीज का होता है। अगर कोई हार्ट ब्रेक करके भी जा रहा है ना, तो ये चीज हो रहा है कि यार एटलीस्ट धोखे की तरह हार्ट ब्रेक करके मत जाओ, फेस इट एग्जैक्टली। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे शो में कि अगर आपको हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, तो कुछ टाइम के लिए वो दर्द सहो, क्योंकि आप अगर ये कोशिश कर रहे हो कि नहीं, अगर किसी लड़की ने या किसी लड़के ने आपका दिल तोड़ दिया है और आप फिर कोशिश कर रहे हो कि नहीं एक काम करता हूँ मैं तुरंत ही कोई दूसरी लड़की के साथ बात करता हूँ, तो आप उसको फिर यूज करोगे, तो आप ये सर्कल बनाए जा रहे हो, आप उसका दिल तोड़ोगे, वो किसी का तोड़ेगी। तो इससे बेटर है आप फील करो, वो दर्द जो है वो फील करो, क्योंकि आप उससे कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लोगे। जैसे अब शाहरुख खान साहब की बात है, वो भी अगर मुंबई शिफ्ट हुए थे तो वो गौरी खान के लिए हुए थे, क्योंकि उनको था, उनके डैड का ये था कि कुछ कर लो जीवन में, तब जाके मैं अपनी बेटी दूंगा। तो उस वजह से तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अगर लड़का हो या लड़की हो, उनकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है जो प्यार होता है, वो एक मोटिवेट करता है।
मैंने दोनों पहलू देखे हैं प्यार के, ठीक है। और अब जब मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुमने जो ये अभी चीज बोली है ना कि किसी को आप अटैच कर रहे हो अपने साथ जस्ट बिकॉज आप अपना दर्द नहीं भुला पा रहे हो, इसी को रिबाउंड कहते हैं, जिनको शायद ना पता हो कि रिबाउंड का क्या मतलब होता है। पहली बार जब मेरे साथ हुआ था रिबाउंड, मेरे को भी नहीं पता भाई रिबाउंड होता क्या है। मुझे खुद पोएट्री वालों के सर्किट ने बताया कि रिबाउंड ऐसा होता है। एग्जैक्टली, और लोगों को पता ही नहीं होता है। तो प्लीज एटलीस्ट रिबाउंड करना तो बंद ही कर दो, ये कोई मजाक नहीं है। नहीं, मजाक नहीं है। और मेरे को जब तुम ये बात कर रहे थे ना, तो मेरे को रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कहानी याद आई कि उनकी जो वाइफ है, जब वो जेल में थे, ठीक है, जो हमारे अभी काफी फेमस हो चुके हैं मार्वल के हीरो आयरन मैन जिनको कहा जाता है, उनकी वाइफ ने सिंपल सी शर्त रखी थी, जो उस टाइम उनकी गर्लफ्रेंड थी, कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई डू लव यू, बट यू हैव टू, उसी लव के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको इस एडिक्शन से बाहर आना पड़ेगा आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द जेल। उन्होंने 6 months दिए कि मैं तुम्हें 6 महीना देती हूँ, यू ट्रांसफॉर्म। ओके, अब उन्होंने प्यार को यूज किया ट्रांसफॉर्म करने के लिए। वो भी एक तरह का दर्द था कि यार मुझे उन सारी चीजों को छोड़ना होगा जो इस लड़की को नहीं चाहिए, क्योंकि या तो इससे दूर जाने का दर्द मेरे लिए ज्यादा है, या तो इन नशों से दूर जाने का दर्द मेरे लिए ज्यादा है। उन्होंने उस दर्द को चूज किया कि जो ज्यादा था, इस लड़की का जाने का दर्द मेरे लिए ज्यादा है। तो उन्होंने अपने आप को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया। और आई थिंक ये पावर है ना सिर्फ एक औरत के पास ही होती है, एक लड़की के पास ही होती है, कि वो, अब तुम देख लो, महादेव है, महाकाल है जी, ठीक है, वो जब रुद्र रूप में आ जाते हैं तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो माँ पार्वती उनको एक, कि आप जो भी हो, आप जटाधारी भी हो लेकिन शांत। सिमिलरली महादेव का रोल है, जब वो माँ काली बनती हैं तो महादेव भोले बन गए कि भाई माफ करो, यू नो, इट इज द बैलेंस ऑफ लाइफ, बैलेंस, एग्जैक्टली, इट इज बैलेंस ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।